नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम एच खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ आज 26/11/2025 है, 26 नवंबर 2025। आपको एक साल पीछे लेके चलते हैं। इमेजिन करें आज का ही दिन है 26/11/2024। 365 दिन पहले, एक साल पहले इस्लामाबाद डी चौक बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर जाते हैं, एहतजाज करते हैं। पीटीआई का एहतजाज होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते हैं, जिसके बाद पीटीआई को वहाँ से निकलना पड़ता है। फायरिंग होती है, मामला ख़राब हो जाते हैं। ये सारे मामला एक साल के अंदर अंदर पीटीआई के साथ हुए। अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो वीनस की मालिक वहाँ थी मौजूद, उनको भी जाना पड़ा। एक साल के अंदर पीटीआई ने 12 कोशिश की किसी तरह हम दोबारा से एक्टिवेट हो सकें, दोबारा एहतजाज करें, दोबारा डी चौक जाएं, लेकिन ये बज़ाहिर ख्वाब लग रहा है। जायचे क्या बता रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या बता रही है। अब जबकि पीटीआई इलेक्शन हार चुकी या हरवा दी गई, या पीटीआई ने जब बाईकाट कर दिया डेफिनेटली, तो उसके बाद नून लीग जीत गई। क्या मियां नवाज शरीफ के जायचे अब प्राइम मिनिस्टर का मामला दिखा रहे हैं? क्या कहीं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं बनने जा रहे? जुमेरात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्या जुमेरात को कोई तरमीम आ रही है? क्या जुमेरात को कोई नया एडवेंचर होने जा रहा है? ये बात करेंगे एम एच खान साहब से। क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लंबा आज इंट्रो किया। सेल अफरीदी आ गए हैं, बुशरा बेगम अंदर चले गई है, अली मीन आउट हो गए हैं। अली मीन भी आउट हो चुके हैं, बुशरा बेगम भी आउट हो चुकी है। एक साल के अंदर सेल अफरीदी आ चुके हैं, मुलाकातें करना चाहते हैं, मुलाकात नहीं हो रही। खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के ख्वाहिश उनके पैदा हो रही है। ये भी खबरें आ रही है पीपल्स पार्टी की छुट्टी हो रही है। ये भी खबरें आ रही हैं कि मिड टर्म करवाया जाए। ये सारा कुछ होने क्या जा रहा है, और पीटीआई इमरान खान कहाँ खड़े हैं सर? बिस्मिल्लाह। देखें बेटा, सबसे पहले आज की जो डेट गुजरी है वो 26/11/2025 एक बहुत बड़ा वाक़या मुल्क चल रही है, बिल्कुल हुआ था पिछले साल 26/11/2024 को। उन तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो वो बनते हैं 9। 9 अमेरिका घर, लड़ाई का घर था। ज़ाहिर उसमें जो हुआ पता है। आज भी दिन वही गुजरा, लेकिन आज के दिन में डिजिट बन गया 10 का। सिफर की वैल्यू कभी गुजरना है, रात गुजर चुकी 25 की। डिजिट वो बन जाएगा 10 का। सिफर की वैल्यू थी 1। यानी कि इस 1 में अब वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। जब मैं कहता था ना कि लड़ते लड़ते होगी एक की चोंच एक की दुम, दोनों लड़ते रहे, सरकार हो या पीटीआई। ये जो 2026 आ रहा है ना, इन तमाम डिजिट्स को काउंट कर लो तो वो बनेंगे 10। सिफर की वैल्यू गई, और आज का जो दिन है वो भी 10 है, सिफर की वैल्यू गई। तो ये बेशन को ही कर रहा हूँ मैं आज कि लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच एक की दुम। वो वाला मुहावरा, वो वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। 2026 में कोई एक ही रहेगा, या सरकार रहेगी या इमरान खान रहेगा। कह दिया हमने। बाजार तो लगता है कि सरकार कायम दायम है और इमरान खान जेल में है। कह दिया ना, बज़ाहिर तो यही है। अभी तो कल के ही प्रोग्राम में कहा था कि 3 मार्च तक तो खान साहब फंसे हुए हैं, क्योंकि मरीख उल्टा गुरूब हुआ है। तो निकलेगा जब 20 से 3 तारीख को, तो फिर पता चल जाएगा। सर अभी मिड टर्म की बातें कर रहे हैं आप, अभी आप नवाज शरीफ की बातें जी सर, उस पर आता हूँ। उससे पहले मैं सेल अफरीदी 12 मुलाकातें करना चाह रहे हैं,
अगर बात करें तो 25 की रात को भी पीटीआई डी चौक में थी, धरना दिया था। 25 को फिर जाके हलीमा खान वहाँ डयाला के बाहर बैठी हैं, वो भी धरना दिया हुआ है। ये मुमासलत है। उस वक़्त बुशरा बेगम थी, अब हलीमा खान है। हलीमा खान ने पिछली दफ़ा भी दिया था धरना, लेकिन फिर ख़त्म हो गया था। ये सारी सूरत हाल खान साहब वीनस फिर आ गई हैं छोड़े। और सेल्फी 25 को कहते हैं 2 और 5 7 को हमेशा मैंने मुनाफकत बयान किया। पहले बुशरा बीबी थी, 7 के डिजिट पे मुनाफकत हुई। आज बाजी हलीमा है, मुनाफकत हो जाएगी। तो ये मुनाफकत की डेट है, इसमें कोई ना कोई मुनाफकत कर जाएगा। ये नहीं मैं बाजी का कह रहा हूँ बाजी कर जाएंगे, कोई करेगा, उसका नुकसान खान साहब को ही हो। अब आ जाए सुहेल अफरीदी, वो एक स्टैम्प वजीर आला, मोर अली कर ले बस, कोई कागज है चलो थैंक यू मूडा लाओ चलो वही है। और जो मैं पहले कहा था मैंने कि ये सुहेल अफरीदी वजीर आला की कोई पावर शावर नहीं है, मैं कोई तजिए नहीं करने बैठा। जफर से कहा था मैंने पहले भी, सुहेल अफरीदी फारा उड़ जाएंगे, क्या कहा है उड़ जाएंगे, और उड़ तैयारी में बैठे हुए हैं उड़ाने के लिए। बड़े मामला आएंगे, आज इलेक्शन कमीशन से निकलेंगे कहीं और फंस जाएंगे, वहां से निकलेंगे कहीं और फंस जाएंगे। वो उन्होंने सूबे को क्या चलाना है, आए सूबे के लिए हैं, अवाम के लिए, पीटीआई इमरान खान के लिए, वो अपने आप को ही बचाते रहें तो बड़ी बात है। वो अली अमीन ही था जो आज फिर मैं कायम हूँ, वो 1/12 के खाने का मालिक था, वो समझता था सिस्टम को, कुछ सूबे को भी लेके चल रहा था, इस्टेब्लिशमेंट को लेके चल रहा था, अपोजिशन को लेके चल रहा था, अपने आप को लेके चल रहा था, पीटीआई को लेके चल रहा था, जमात को लेके चल रहा था, जलसे जुलूस लेके चल रहा था। सुहेल अफरीदी अपने आप को लेके चल पड़े तो बड़ी बात है। कहीं पॉसिबिलिटी है दोबारा अभी गंडापुर को वजीर आला बनाना पड़ेगा? मैंने कहा सुहेल अफरीदी उड़ जाएगा। अली अमीन पे कल भी मैंने कहा था कि दोबारा खान साहब ना कह दें कि आ जाओ, और अली अमीन को अगर खान साहब नहीं कहेंगे तो अली अमीन तो कभी भी नहीं बनेगा दोबारा। तो सारी बात है, खान साहब कहेंगे तो फिर ही बनेगा, अदरवाइज तो इतनी वर्थ ही। खान साहब नून लीग का नंबर हो गया पूरा है, पीपल्स पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनने में बातें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए पावरफुल हो रहे हैं। बात यह है कि अब 27वीं हुई है तरमीम। अब एक होता है कि अब इमरान जो शहबाज शरीफ हैं वो भाई किसके हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। और जो जनाब मोहतरमा मरीम नवाज बेटी किसकी हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। अभी मेरे ख्याल से कोई और बेटे भी शायद आ ही जाए। अब टाइम उनका बड़ा मजबूत है, पता नहीं हसन को बुला लें, हुसैन को बुला लें, हो सकता है सेनेटर ही बना लें, कुछ ना कुछ कर ही लें। अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को अपने भाई पे इत्मीनान नहीं, बेटी भी है भाई भी है, तो जब तक हुकूमत चल रही है तो फिर खुद को आना, लीडर बनने का शौक तो होता रहा, फिर खुद आना अपने आप को, यानी कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले। वो अंदर की एक कसक है ना कि मैं तो बस हर दफ़ा निकाला गया। बात यह है कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे कोई एक नोट शोट ही छाप दो, ऐसा नोट जो जिस पे इनकी तस्वीर हो। क्या नवाज शरीफ दोबारा चौथे दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसा नोट छाप दो। मैं माजरत के साथ मैं कोई अपने नोट की बात नहीं कर रहा है कि इनके लिए कोई नोट छाप दें, क्या पता पाकिस्तान के परचम पे भी उनकी तस्वीर कोई छप इनके जाए। लिए कोई नोट छाप दें। क्या प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन सकते हैं नवाज शरीफ? देखो 3 मार्च से पहले जो करना है कर लें। टीटो पार्टी हो सकती है आपके ख्याल में? देखो 27 जुलाई से पहले जो करना है कर लें। ठीक है, अभी तो 28 नवंबर को सैटर्न ने सीधा होना है, 5 या 4 दिन बाद, बल्कि 2 दिन बाद। 26 जुलाई तक
जो करना है कर ले। 27 जुलाई को फिर सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है और पाइसिस में जाके होना है। फिर उसके बाद अक्टूबर में एक प्लैनेट ने रेट्रोग्रेड होना है, फिर दिसंबर में 2 प्लैनेट्स ने रेट्रोग्रेड होना है। वो तो फिर 26, 27, 28, 29, 30, 40 भी होंगे खान साहब। लेकिन ये खान वो को रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे विचना ना बढ़िया करो, ये वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं जो इनकी हुकूमत को ले बैठेंगे। 2026 आप कह रहे हैं इनका आखिरी साल है हुकूमत का। मैं कहता हूं बड़ा कुछ होगा इसमें। सूरज का साल है, गलती ना करना, लॉर्ड का है सूरज का। 100 सोनार की और 1 लोहार की, कोई शक नहीं। क्या कहे? 100 सुनार की 1 लहार की, इसमें अब लोहार की बारी आ रही है। आप कह रहे हैं कि 2026 ये 3 सितारों की आपने बड़ी तब्दीलियां बताई हैं जो डायरेक्ट हुक्मरान या तख्त को टच करती हैं या शहबाज शरीफ को टच करती हैं। 3 प्लेनेट हैं जो दिसंबर में रेट्रोग्रेड होंगे। और सबसे बड़ा जो स्टोरी है ना, जो 27 जुलाई को सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना ना, यही वही है जोहल, वही है सैटर्न, तख्त या तख्ता। शहबाज शरीफ शनि है। मैं कह रहे हैं ना रेट्रोग्रेड, तख्त या तख्ता। 27 जुलाई कह रहा हूँ तख्त या तख्ता, बड़ा सख्त आपने बोल दिया खान भाई। मैं सितारे का बोल रहा हूँ, बंदे नहीं बोल रहे। नहीं। मैं जोहल ਨੂੰ कह रहे हैं, शनि ਨੂੰ कह रहे हैं। ठीक है, इसका अपने उन्होंने कहानी लाया करो एंज किसी के साथ जोड़ देते हो तुम। साफी का मतलब क्या है? जिसके बाद मर्जी जोड़ दो कोई ना कोई बात। नहीं, आप कह रहे हैं तख्त या तख्ता सैटर्न, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हार जाओगे या जीत जाओगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट ਉੱਥੇ जा रहे हो। चलो फिर ठीक है जी, हार जाओ तो ठीक है। मैं देखो ऐसे नहीं अपनी तरफ से कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी बात ना किया करें। बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन लेते हैं जी। खान साहब शबीर अहमद हैं जी, आपके पुराने साथी इमरान खान दोस्त साहब वाले। के लिए कोई और बात। इमरान खान जी, आपने 27 की डेट दे दी है। इमरान अहमद खान वो क्या कहता है? मौत या आजादी। क्या कहता है? मौत की आज़ादी, खान साहब बब्बर शेर। गुलामी या मौत। गुलामी है वो नहीं, मौत या आजादी है, गुलामी है। गुलामी या मौत, या मौत ले लो या गुलामी। आजादी भी हुई है ना, गुलामी से आजाद होना। सही बात। चलो शबीर अहमद साहब हैं जी, सेहत के बारे में जानना चाह रहे हैं। 15/8/1994 की डेट ऑफ बर्थ है। मदन है मोहम्मदी बेगम। शबीर भाई कभी पाकिस्तान आए, हम आपको खाना खिलाएं, आप सेहतमंद होकर चले जाएंगे। हम आपको गाड़ी भी दे देंगे जनाब, हम आपकी शादी भी करवा देंगे जनाब, आप पाकिस्तान ही आ जाए। रोज़ इनका एक सवाल होता है, माशाल्लाह हम आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, हमें बड़ा याद करते हैं। रेगुलर सुनते हैं जी, आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। आपके फीडबैक के मुंतज़र रहते हैं। खान साहब, इमरान खान 2027 में प्राइम मिनिस्टर लाजमी बनेंगे? देखो तेल देखो और तेल की दार ज़हन में रखें। मेरी बेटी का नाम नजबी मरियम है जी। तारीख पैदाइश 8 सितंबर 2001। क्या नाम है? नकबी है। नहीं है, मैं नहीं दिमाग लड़ा। नकबी मरियम लिखा हुआ, नून खे बे छोटी है तो फिर ठीक बोल रहे हैं ना, उर्दू में लिखा हुआ ना जी। उर्दू में लिखा हुआ, लेकिन नकबी मरियम पता नहीं। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ है जी 8 सितंबर 2001। अपना क्लिनिक शुरू किया है 4 माह से, कब तक चलेगा? 2001 यानी कि 23 साल की, और क्लिनिक आपने शुरू कर लिया। मेडिकल होता है 24 में, हाउस जॉब होती है 25 में, क्लिनिक खुल गया 23 साल। अभी कौन सा क्लिनिक है? जितना नुकसान अली मीर ने किया है किसी और ने नहीं किया। तजिया है इनका, पेशेंट कोई करे। 2026 में इमरान खान मार्च में रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यही पैगाम है जी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। और जो 1 साल ये पीटीआई का पिछला काफ़ी भारी था, अल्लाह करे आगे जाके मामला ठीक हो। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मुजीद रमेश खान सब दिए जात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।